नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। इससे जुड़ी एक आ रही बड़ी खबर आपको बता दें तो सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का दूसरा दिन है। आज हमीरपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। दूसरे दिन नादौन के दौरे पर रहेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरे दिन नादौन का दौरा मुख्यमंत्री का। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नादौन में पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे का दूसरा दिन। तो दूसरे दिन नादौन के दौरे पर रहेंगे सीएम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अशोक राणा संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, का मुख्यमंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण और दूसरा दिन है आज, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे आज हमीरपुर में? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री जो हैं हमीरपुर जिले के जो नादौन विधानसभा क्षेत्र है वहां पर रहेंगे आज। और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री जो है लोगों की जन समस्याएं भी सुनेंगे। और सबसे अहम बैठक यह है कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो है मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जिसके चलते जो है मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के लोग हैं और नादौन विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनके साथ जो अहम बैठक करेंगे। ये जो लोकसभा चुनाव है, यहाँ से सीट को जिताने के लिए मुख्यमंत्री जो है पूरा जोर लगा रहे हैं और जगह जगह जाकर जो है मुख्यमंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीती रात जो है मुख्यमंत्री सुजानपुर में थे और उन्होंने रात के समय भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। जी भंडारी जी। बिल्कुल अशोक, हालांकि चुनावी दौर है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र यहाँ पर देते दिख रहे हैं। कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। लोगों से भी मुलाकात इस दौरान मुख्यमंत्री करते दिखेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जो सुजानपुर में बीते रोज जो है लोगों से बातचीत की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रात के समय जो है सुजानपुर में एक रोड शो भी किया है और वहां पर संदेश दिया है कि जो सुजानपुर के विधायक रहे हैं राजेंद्र राणा ने, उन्होंने जो है जनता के साथ धोखा किया है और सरकार के साथ भी उन्होंने धोखा किया है। इस बात का संदेश जो है उन्होंने लोगों को दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है आज नादौन में भी लोगों के साथ जो है बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और एक जो पब्लिक मीटिंग है लोगों के साथ, उसमें भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरे दिन नादौन के दौरे पर रहेंगे सीएम। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। नादौन में पब्लिक मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस बीच सीपीएस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट में सुनवाई मामले में आज दूसरे दिन की बहस होगी। ये बड़ी जानकारी आ रही है। हाईकोर्ट ने मामले को बताया अति महत्वपूर्ण मामला। तो बीते कल वादी पक्ष की ओर से दलीलें जो है वो दी गई हैं। अब मामले में प्रतिवादी पक्ष भी तर्क देंगे। ये बड़ी खबर, 24 अप्रैल को फिर होनी है मामले पर बहस। ये बड़ी और अहम जानकारी। एजी अनूप रतन रखेंगे सरकार का पक्ष। सीपीएस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। सीपीएस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त की बड़ी खबर। मामले में आज दूसरे दिन की बहस होगी और हाईकोर्ट ने मामले को बताया अति महत्वपूर्ण मामला। फिलहाल बीते कल वादी पक्ष की ओर से दलीलें दी गई थी। अब मामले में प्रतिवादी पक्ष भी अपना तर्क जो है वो रखेगा। 24 अप्रैल को फिर होनी है मामले में बहस। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो सीपीएस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुड़ेंगे आगे उधर। अपने धर्मशाला प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला के सर्किट हाउस में बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से बागी हुए लोगों को बागी नहीं बिके हुए बोला जाए तो गलत नहीं होगा। तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि बागी विधायक लोकतंत्र की हत्या करते हुए बिक गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पालमपुर कांड एक दुखद घटना बताया। साथ ही पालमपुर में हुई घटना पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एसपी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि पालमपुर घटनाक्रम में घायल हुए लड़की के इलाज का सारा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। नहीं, देखिए, मैं पालमपुर घटना से खुद भी दुखी हूँ और
जान पहचान होने के बाद किस तरह उस व्यक्ति ने अपने राड लेकर गया और हमारी प्यारी बेटी पर उसने हमला किया। मैं अभी बात ही कर रहा था, एसपी को भी मैंने दिशा निर्देश दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करना मकसद नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ना कि इस प्रकार की घटना को अंजाम क्यों दिया जा रहा है, उस सोच की तरफ बढ़ने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि हम इस दृष्टि से कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और उस बेटी के प्रति जो भी स्वास्थ्य के संबंधित खर्चा होगा उसका सरकार वहन करेगी। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही चुनावों में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने के लिए डटकर काम करने के लिए भी आह्वान किया। इस मौके पर सुजानपुर विधानसभा के प्रभारी चंद्रशेखर समेत कई पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बागी विधायकों पर जमकर निशाना साधा। विधायक नहीं है, इस क्षेत्र का विधायक अब मैं ही हूं और इस क्षेत्र में विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में इस क्षेत्र का जो विकास है वो मेरी प्राथमिकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो यहां से जो बिके हुए पूर्व विधायक थे वो कई बार मैं उनको मिलना चाहता था, कई बार मुझसे मिलते थे, लेकिन कब ट्रांसफरों के अलावा कुछ लेकर नहीं आते थे। और फिर भी वो मुझसे कहते थे कि आज एसडीएम लगा दो, एक्सएल लगा दो, टोनी देवी में ये अफसर लगा दो। उनके कहने से मैंने सभी अफसर लगाए। फिर जब आपदा आई, आपदा के समय उन्होंने मुझे न्योता नहीं दिया, मैं खुद गया, क्योंकि मैं इस जिले से मुख्यमंत्री था। मेरे दिल में सुजानपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनके लिए पीड़ा थी। उनको मैंने चंडीगढ़ से बुलाया कि मैं जा रहा हूं, आपने आना है आओ, नहीं तो मैं जाऊंगा। क्योंकि आपदा के समय जब मैं सरका घाट गया, सब जगह गया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आ रहा हूं और मैं पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया। उधर शिमला संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप नाहन विधानसभा में चुनाव प्रचार की शुरुआत की और इस दौरान कश्यप के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। सुरेश कश्यप ने इस दौरान करीब 6 नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि पूरा देश इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 के बाद विकास की रफ्तार पकड़ी है, जबकि इससे पहले देश घोटाले के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पूरे विश्व भर में देश घोटाले के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बना है और यहां के विकास दर सबसे बेहतर है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन वो सब इन्होंने इतनी देर में बता दिया। गरीब कल्याण से लेके इसके लिए मोदी जी को बने। अब बनाएगा कौन? बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। हम इसलिए हम जो बनाएंगे उसके लिए हमारे को एक एक व्यक्ति को परिवारों में जाना पड़ेगा, घरों में जाना पड़ेगा। तो आज देश भर में पूरा देश इस बात को मानता है कि मोदी जी ने काम किए हैं। पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। 2014 से पहले घोटाले होते थे और 2014 के बाद विकास होता है। 2014 के बाद जिस प्रकार से देश ने रफ्तार पकड़ी है विकास की, तो आज हमारा देश दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बना है। और आज हमारे जो विकास दर दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर है और इसको और आगे जारी रखने के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है।
उधर आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से बगावत कर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव में उतरने वाले गंगूराम मुसाफिर की पार्टी में वापसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस में टकराव की स्थिति नजर आई, जिसको लेकर अब पार्टी के संगठन महासचिव रजनीश किमटा ने स्पष्टीकरण दिया है। दरअसल पूर्व विधायक और पार्टी से बगावत के चलते निष्कासित चल रहे गंगूराम मुसाफिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और खूब गाजीबाजू के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गंगूराम की कार्यालय में एंट्री करवाई, लेकिन शाम होते होते प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पत्र जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि गंगूराम मुसाफिर की अभी पार्टी में वापसी नहीं हुई है। मामला एआईसीसी के पास लंबित है। उनको अंदाजा था, उन्होंने जैसे तरीके से उन्होंने ये भी कहा था मुसाफिर साहब को कि आप यहाँ आकर के आपका कोई यहाँ पे ढोल नगारों के साथ आपने आकर के यहाँ कुछ करना है। उनको कहा था कि वापसी के लिए अब यहाँ से तो पीसीसी ने रिकमेंड कर दिया था उनको, पर वो डिसिप्लिनरी कमेटी और उसके बाद का आगे का जो प्रोसीजर है उसके बीच में ये चीज़ थी। तो ये हो सकता है कि पूरी चीज़ का अंदाज़ा ना रहा हो। और मुसाफिर साहब को ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई यहाँ से कोई लेटर इशू हुआ है परसों पीसीसी की तरफ से। अब के लोग भी मंच साझा करते हैं और वो पूर्व में विधायक रहे हैं, पार्टी के ऑफिस बेरर रहे, पर जहाँ तक वापसी की बात है उसका एक सर्टन प्रोसीजर है, वी हैव टू अडॉप्ट दैट प्रोसीजर और वो हो जाएगा। उसके बाद उनकी मुझे लगता है वापसी भी हो जाएगी। अराजकता बिंदल जी को दिख रही है यहाँ पर, कौन सी लूटपाट हो रही है यहाँ पर, क्या यहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है। अराजकता का मतलब क्या होता है? बिंदल जी तो कुछ भी कहें, बिंदल जी के ऊपर क्या बोलेंगे, अगर उनके ऊपर बोलने लगेंगे तो पूरा आपका समय ही उसमें चला जाएगा। उनको तो बड़ा सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए। कांग्रेस में वापसी हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन हमारे ऑफिस से गया, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हुआ था। गंगूराम मुसाफिर जी ने वापसी के लिए अनकंडीशनल हमारी विधानसभा की 6 टिकट्स की बात है और 2 जो पेंडिंग हमारे लोकसभा के हैं। आई होप कि इसी वीक के एंड तक वो सारे टिकट जो है वो डिक्लेयर हो जाएंगे और उसके बाद जो है कैंपेन का भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार कैंपेनर्स भी हिमाचल में आएंगे, क्योंकि वही बात है कि 5वें चरण में यहाँ चुनाव है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो कैंपेन है वो उधर सोलन में शिमला संसदीय सीट के प्रभारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर प्रदेश प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें कि रोहित ठाकुर ने इस मौके पर बीजेपी पर जमकर तीखे तंज कसी और इस प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी समेत कई गणमान्य पर उपस्थित रहेंगे। और आपको बता दें कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो या फिर सांसद सुरेश कश्यप, दोनों का कार्यकाल पूरी तरह से असफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव है वे मौकाप्रस्त बागियों और साथ ही कांग्रेस पार्टी के बीच है। साथ ही कांग्रेस इन चुनावों में सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। जो वादे वहां के किसान और बागवानों से किए गए थे और वो सर्वोच्च स्तर पे किए, मोदी जी के स्तर पे किए गए थे, ये सारी बातें मैं समझता हूं वर्तमान में अधर में है। यहाँ तक कि जो सांसद निधि, जो हर सांसद का एक तरह का डिस्क्रिशनरी फंड है, लगभग हमारे पूरी पार्लियामेंट में 900 से अधिक आपकी पंचायतें हैं, आधी पंचायतें ऐसी जहां पर 1 भी रुपया पूरे 5 वर्ष की अवधि में नहीं मिला। पैसे तो दूर की बात रही, दर्शन दुर्लभ रहे और आज जवाब देने का समय है। और मैं सुरेश जी के भाषण सुनता हूं, वो एक बात अयोध्या की करते हैं, चलो तो प्रभु राम का मैं समझता हूं मंदिर है, हम सबके लिए बहुत ही आराध्य है। दूसरी बात वो मोदी जी की करते हैं, वो भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम उत्तर जो चाहते हैं वो शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंधित चाहते हैं कि आपने 5 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए क्या किया। उधर बीजेपी के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र ने दरअसल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए, साथ ही कहा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री पूर्व सैनिक रह चुके हैं और उन्हें झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस बौखला जाती है और अपनी बयानबाजी जो है वो शुरू कर देते हैं। साथ ही शैलेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस की गारंटियों पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता पाने के लिए शहरवासियों से झूठा वादा किया।
उधर कुल्लू के शमशी में दरअसल एसएसबी के 612 जवान अब देश सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में अब ये सभी जवान देश की सीमाओं पर तैनात होंगे और पासिंग आउट के बाद जवानों की तैनाती विभिन्न जगहों पर की जाएगी। एसएसबी प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग लेने वाले जवानों की जो पासिंग आउट परेड है आयोजित की गई। इस परेड में एसएसबी के उप महानिदेशक मुकेश कुमार मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने इस भव्य परेड की सलामी भी ली। इस दौरान प्रशिक्षु जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। इस 612 प्रशिक्षकों ने शमशी में करीब 9 महीने तक प्रशिक्षण प्राप्त किया और ये सभी प्रशिक्षु देश के अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। इस दौरान एसएसबी के उप महानिरीक्षक ने जवानों को संबोधित किया। 12 जो है बीआरटीसी ट्रेडमेंस कांस्टेबल जेडी कांस्टेबल ट्रेडमेंस पास आउट हुए हैं और ये जो 612 इसमें 95 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं। 612 जो लोग हैं हमारे यहाँ जो आज पास आउट होकर के अभी मेन जो स्ट्रीम में जो हमारी जो मेन जो है ड्यूटी है उसमें ये शामिल हो जाएंगे आज के बाद। और ये टोटल जो 13 जो है स्टेट से रिप्रेजेंटेशन अपना दे रहे हैं। जो आप लोगों को मालूम है कि एसएसबी का जो मेन जो है मैंडेट है वो एसएसबी का जो है इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की जो है सिक्योरिटी को सेफ रखना है। इसके अलावा एसएसबी बाकी जो है इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसमें भी जो है अपनी सेवाएं दे रही है, चाहे वो जेएंडके में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो झारखंड में हो। इन सब में जो है हम लोग जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं अब एचआरटीसी बसों में कंडक्टर और सवारियों को टिकट लेने के लिए खुले पैसों के झंझट से निजात मिलेगी। बता दें कि एचआरटीसी में अब जल्द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू होने जा रही है और इस कड़ी में एचआरटीसी नाहन डिपो में कंडक्टरों को मशीन के उपयोग के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। एचआरटीसी नाहन डिपो के अड्डा प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि सभी परिचालक एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकते, इसीलिए नाहन डिपो में कार्यरत सभी पर चालकों को प्रशिक्षण करने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे, जिसके बाद बसों में यह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी। हमारे पास अभी तक लगभग 125 मशीन आ चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो यहाँ परिचालक को सिखाने के लिए भेजी गई है और 2 डेमो मशीन भेजी गई है, जिससे सभी परिचालकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं। कम से कम इसमें 20-25 दिन हमारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टाफ एक जगह इकट्ठा तो होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, उसको हम सिखाते रहते हैं। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसमें आपका एटीएम कार्ड, स्कैनर वगैरह सब कुछ चलेगा।